कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद रहस्यमयी माहौल से। रात का समय होता है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच जगधात्री को कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर में या आसपास कोई बड़ी साजिश चल रही है। उसे कई दिनों से शक हो रहा था कि कुछ लोग उसके खिलाफ कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। खास तौर पर मूसा की हरकतें उसे काफी अजीब लग रही थी। मूसा बार बार किसी से छिपकर बात करता था, फोन पर धीरे धीरे बातें करता था और जैसे ही कोई पास आता वह तुरंत चुप हो जाता था। जगधात्री को यह भी महसूस हो रहा था कि मूसा अकेला नहीं है। इस खेल में कोई और भी शामिल है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। कई बार उसने उमा के व्यवहार में भी बदलाव देखा था। उमा पहले जहां सीधे सादे स्वभाव की लगती थी, वहीं अब वह कई बार घबराई हुई और बेचैन दिखाई देती थी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज छिपा हुआ था। इसी शक के चलते एक रात जगधात्री चुपचाप सब पर नजर रखने का फैसला करती है। वह बिना किसी को बताए घर के बाहर निकलती है और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ती है जहां उसे कुछ हलचल महसूस होती है। अंधेरे में छिपकर वह देखने की कोशिश करती है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तभी अचानक उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ती है और वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। वहां मूसा खड़ा होता है और उसके सामने होती है उमा। दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे वे किसी बहुत बड़े फैसले पर बात कर रहे हों। जगधात्री छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। कुछ ही पलों में सच सामने आने लगता है। मूसा और उमा किसी खतरनाक डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वे दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मूसा उमा से कहता है कि अगर यह योजना सफल हो गई तो सब कुछ उनके नियंत्रण में आ जाएगा। उमा थोड़ी घबराई हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी वह मूसा की बातों से सहमत होती दिखाई देती है। वह कहती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाथ मिलाते हैं, जैसे किसी गुप्त समझौते को अंतिम रूप दे रहे हों। यही वह पल होता है जब जगधात्री का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने मूसा और उमा की यह गुप्त डील साफ साफ हो रही होती है। वह समझ जाती है कि यह